लंदन, पेरिस में जुटे हजारों फिलिस्तीन समर्थक, और एक बार नहीं कई बार इससे पहले भी जुड़ चुके हैं ये। वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। व्हाइट हाउस के बाहर समर्थक हंगामा कर रहे हैं। तो देखिए, इजरायल के हमले का विरोध अब पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में, ब्रिटेन में और फ्रांस में हर जगह लोग सड़कों पर आ रहे हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी हो। ये सब फिलिस्तीन के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर आ गए। इससे पहले इंडोनेशिया की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए, 3 तस्वीर आपके सामने, और ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर देशों में अब इजरायल का विरोध शुरू हो गया है। और सबसे अब आयरनी देखिए, या आप देखिए कि शायद यही सच्चाई है इस वक्त की, जहां जनता इजरायल का विरोध कर रही है, वहीं पर ये देश, इनकी सरकारें इजरायल का समर्थन कर रही हैं। और इन तीनों जगहों से नेता गए हैं इजरायल और वहां पर अपनी सॉलिडारिटी दिखा के आए। तो देखिए, ये हम दुनिया भर में इजरायल के विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा पर एटम बॉम्ब गिराने की सलाह दे दी गई है। नेतन्याहू के मंत्री इलियाहू की सलाह, गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, इलाका खाली कराकर एटम बॉम्ब गिराओ, ये नेतन्याहू के मंत्री कह रहे हैं। इजरायल के मंत्री अमिचाई इलियाहू की यह सलाह, एक इंटरव्यू में अमिचाई ने यह बयान दिया है। बयान के बाद मंत्री को हटा दिया गया। आइए इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। और देखिए, नेतन्याहू के मंत्री इलियाहू कह रहे हैं कि गाजा में आप एटम बॉम्ब गिरा दो। मतलब इस तरह का बयान आप समझिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। गाजा पट्टी पर परमाणु हमला भी एक विकल्प है, ये नेतन्याहू के मंत्री कह रहे हैं। और क्या गाजा में परमाणु बम गिरेगा तो केवल उसका प्रभाव गाजा तक ही सीमित रहेगा? वो कह रहे हैं कि गाजा के लोगों को टापू या रेगिस्तान पर भेज दिया जाए, और टापू या रेगिस्तान पर भेजने के बाद किसी भी तरह की मानवीय मदद ना भेजी जाए वहां पर, और परमाणु बम गिरा दिया जाए। नाजियों को मदद देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहते हुए कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं इलियाहू। नेतन्याहू सरकार में हेरिटेज मंत्री हैं इलियाहू, अमिचाई इलियाहू इनका नाम है, जो कि इजरायल की सरकार में मंत्री हैं। इन्हें हटा दिया गया है। मैं जल्दी से एक छोटा सा सवाल, जनरल माथुर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप समझते होंगे एटम बॉम्ब्स और उनके इफेक्ट के बारे में। सर, ये कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, गाजा पर एटम बॉम्ब गिरा दो। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये एक निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और गलत बयान है, और ये सब समझते हैं, और इसको तुरंत ही नेतन्याहू ने भी समझ लिया है। देखिए, आप एक बात समझें गौरव, इजराइल वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि इतने सिविलियंस और खास करके औरतें और बच्चे वहां पर गाजा में मर रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। और ऐसे समय एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ से आ जाए मंत्री से कि आप एटम बम छोड़ दें, और एक आर्मी ऑफिसर कह दे कि हम इसको कब्जा कर लेंगे, लेबनान कब्जा कर लेंगे, तो ये इजराइल के नैरेटिव बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही ज्यादा गलत बात हुई है। और एटम बम का जहां तक सवाल है, इजराइल की हिम्मत नहीं है कि एटम बम छोड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर रिटेलिएट हुआ इसका तो इजराइल का क्या होने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत, गैर जिम्मेदाराना और इल टाइम्ड स्टेटमेंट है। और इजराइल है ही कितना बड़ा सा, लोग कहते हैं एक गैलन आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में रखिए तो पूरा इजराइल घूम सकते हैं, और गाजा में अगर एटम बम गिरेगा तो फिर इजराइल में उसका कितना असर आएगा, ये सब समझ सकते हैं।